नमस्कार, स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज जो मैं आपके लिए हस्त मुद्रा लेके आया हूँ वो हस्त मुद्रा अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं यानी कि जिनको दमा की शिकायत होती है उनके लिए हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। और इस हस्त मुद्रा का नाम भी अस्थमा हस्त मुद्रा है। कहा जाता है कि जो अस्थमा होता है या दमा होता है वो दम के साथ निकलता है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। और ये काफी हद तक ये बात सही भी है, पर आयुर्वेद में या हमारे योग शास्त्र में कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि अस्थमा से होने वाली जो तकलीफ है उसको हम कम कर सकते हैं। उसका जो प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, उसको भी हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो बात करते हैं इस हस्त मुद्रा की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हस्त मुद्रा लगाने कैसे। तो बहुत ही आसान सी हस्त मुद्रा। इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको मोड़ना है इस तरीके से, और आपकी जो बाकी फिंगर्स है वो आपके इस तरीके से दूर रहेंगी। ये पोजीशन होगी। ये इस तरीके से हस्त मुद्रा लगेगी। अंगूठे भी दूर है, बाकी सारी उंगलियां दूर है, खाली आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आपने अपने यहां के पास से मोड़ लिया है इस तरीके से। और ये आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसको बोलते हैं अस्थमा हस्त मुद्रा। अब बात करें अस्थमा, तो अस्थमा में होता ही है कि हमारी जो श्वास की जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है और उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। तो उससे श्वास लेने में दिक्कत होती है और श्वास भी हमारी छोटी हो जाती है। तो उससे हमारी जो चेस्ट है उसमें ऐंठन सी फील होती है, जकड़न सी फील होती है। और खास करके जब सर्दियों का मौसम होता है या अस्थमा का जो पेशेंट होता है वो धूल वाले एरिया में चले जाता है या फिर जहां पे बहुत ज्यादा धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वहां पे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो अगर वो इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करे तो उसको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए और उनको गर्म चीजें और गर्म तासीर की चीजें लेनी चाहिए। बस ये कि हाँ, उनको बवासीर की प्रॉब्लम ना हो यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम ना हो या फिर उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर गर्म चीजों का भी सेवन करेंगे या गर्म तासीर वाली चीजों को खाएंगे तो उसमें उनको काफी अस्थमा की जो शिकायत है उसमें आराम मिलेगा। दूसरा, उनको जो है हमेशा दाई करवट लेके सोने का कोशिश करना चाहिए। दाई करवट की जब लेके वो सोते हैं तो सांस लेने में हमें आसानी रहती है और जो घुटन होती है, जो जकड़न होती है चेस्ट में, उसमें भी हमें आराम मिलता है। अगर बात करें कि इस हस्त मुद्रा का आपको कितनी देर अभ्यास करना है, तो इसका आप जो है दिन में 30 से 40 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास करने के लिए आप किसी भी पोजीशन पे बैठ सकते हैं, यानी पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, किसी में भी बैठ सकते हैं। अगर आपसे इनमें नहीं बैठा जाता है तो आप आराम से नॉर्मल पलंग या चेयर में भी बैठ सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो कमर है और गर्दन है वो सीधी रहे और सांसें सामान्य रहे। और अगर आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास सुबह खाली पेट करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। इसके अलावा आप इसको शाम को, दोपहर में, रात में कभी भी कर सकते हैं। बस अगर आपने खाना खा लिया हो तो कम से कम आप 30, 35, 40 मिनट का गैप रखें और उसके बाद इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। और अगर आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करते हैं और इसके साथ अगर आप 5 मिनट भस्त्रिका करते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको भस्त्रिका कई बार मना की जाती है, उससे उनको अटैक आने के चांस होते हैं। तो बड़े सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आराम आराम से उनको भस्त्रिका करनी है 5 मिनट। और इसके अलावा 10 मिनट अनुलोम विलोम का वो अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और फिर वो इस हस्त मुद्रा का अभ्यास लगाते हैं, यानी कि अस्थमा हस्त मुद्रा का अभ्यास लगते हैं। तो उनको लाभ जरूर मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा आप अगर इस हस्त मुद्रा का और ये 3 जो प्रोसेस है, यानी कि जो 2 प्राणायाम और एक ये हस्त मुद्रा, इसका अगर आप नियमित रूप से 4 महीने तक अभ्यास करते हैं तो आप देखना कि आपको बहुत ही जबरदस्त आराम मिला है और फायदा मिला है। तो उम्मीद है कि आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जो कि अस्थमा के पेशेंट के लिए अस्थमा हस्त मुद्रा इसको बोलते हैं, और इसका लाभ लेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में और उसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक नई हस्त मुद्रा। तब तक के लिए नमस्कार।